अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहते हो तो मात्र 3 बुक, तो मेंस के लिए 4 बुक, प्रीलिम्स के लिए 3 बुक। अगर आप उल्टाओगे लुसेंट में तो आपको पढ़ना कैसे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ मेरा सीक्रेट टिप्स भी हैं, वो भी मैं बताऊंगा, आप लोग बने रहिएगा। भाई ये मेरा वादा है, जैसे मेरे बाजू पे आया 2 स्टार, मेरा वादा है कि आपके बाजू पे भी 2 स्टार जरूर आएगा। 10 बुक को एक बार पढ़ने से बेहतर है कि एक बुक को 10 बार पढ़िए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रुकेगा। जय हिंद साथियों, मैं एसआई नवीन कुमार। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बुक लिस्ट का यानी बिहार एसआई के लिए मैं बुक लिस्ट की वीडियो लेकर आया। ये बुक लिस्ट यानी कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं बिहार दरोगा के लिए स्पेशली बना रहा हूँ और इसमें मैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों के बुक लिस्ट के बारे में बताऊँगा। ठीक है, अगर आप बिहार दरोगा मेंस क्रैक करना चाहते हो तो मेंस क्रैक करने के लिए मैंने 4 बुक मैंने 4 बुक को लिया है। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहते हो तो मात्र 3 बुक, तो मेंस के लिए 4 बुक, प्रीलिम्स के लिए 3 बुक को मैंने लिया है। इतना आप कीजिएगा तो आपको निश्चित रूप से 100% सफलता मिलेगी। तो मैं आज पूरा डिटेल में बताने वाला हूं कि बिहार दरोगा के लिए आपको कोचिंग की उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और क्रैक करना चाहते तो घर बैठे आप कहीं से भी बिहार के किसी भी कोने से आप बिहार एसआई क्रैक कर सकते हो, वो भी अच्छे नंबर से। अब मेरिट में आप नहीं छटोगे। तो मैंने इसी बुक को मैंने भी फॉलो किया है, आप लोग फॉलो कीजिए। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये बुक का पूरा सीरीज है, आप लोग देख पा रहे हैं, ये पूरा बुक है। इधर भी देख रहे हैं, चारों साइड मेरे सारे बुक के बुक है, बस इतना ही बुक है। लेकिन इसमें पीटी और मेंस दोनों को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों को लेके चल रहा हूँ। और मैं पहले बताने वाला हूँ कि बिहार दरोगा अभी मेंस का नज़दीक एग्जाम है ना, तो उसके बारे में बताना चाहता हूँ, बुक लिस्ट के बारे में। और पीटी और मेंस का जो बुक लिस्ट बताऊंगा वो समझिए कि कॉमन बुक है, और कुछ कुछ मैंने ऐड किया है और ज़्यादा नहीं है। ठीक है, मैं बताता हूँ। ये दोस्तों है, मैंने पहला बुक बता रहा हूँ लुसेंट, आप लोग देख पा रहे हैं लुसेंट। ये लुसेंट का बुक जो है रामबाण है, किसी भी एग्जाम के लिए, जीके जीएस के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए लुसेंट का बुक रामबाण हो जाता है। उसी तरह बिहार दरोगा में पीटी मेंस दोनों के लिए लुसेंट आपको रामबाण है। ठीक है, यानी कि इस बुक को सभी लोग पढ़ते हैं, और ये बुक ऐसे हैं कि किसी भी एग्जाम में आपको 50% के आसपास आपको यहीं से क्वेश्चन रहते हैं। आपको निश्चित रूप से आपको कंफर्म रहना है कि लुसेंट को आप नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक ना, तो लुसेंट के साथ मैंने क्राउन भी लिया है। तो लुसेंट क्राउन, ये क्राउन पब्लिकेशन का बुक है। तो लुसेंट क्राउन दोनों जनरल स्टडी का ही है, तो आप इन दोनों में से कोई एक का ही फॉलो करेंगे मेंस में, क्योंकि समय कम है। ठीक है, फिल्म्स वाले के लिए दोनों बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक ना, यानी दोनों पढ़ लीजिए, कुछ कुछ नए फैक्ट आपको मिल जाते हैं। तो मैंने लुसेंट बताया जो कि रामबाण है। ठीक है, फिर मैं बता रहा हूँ घटना चक्र का बुक, यानी घटना चक्र का बुक आप देख रहे हैं। घटना चक्र का 5 के 6 एडिशन है लगभग, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको घटना चक्र में हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, साइंस आता है, पॉलिटी आता है। ये 4 बुक कम से कम आपको किसी भी एग्जाम के लिए आपको करना ही पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये घटना चक्र बुक को आपको, इसमें प्रीवियस ईयर है, यानी कि जितना हुआ है, यानी ऑल स्टेट का और यूपीएससी का सभी का इसमें प्रीवियस ईयर दिया गया है, घटना चक्र पुनर्विलोकन। तो इसको आपको निश्चित रूप से फॉलो करना चाहिए, मेरे ख्याल से मैं भी किया हूँ, अब भी कीजिए। तो आपको ये 2 बुक हो गया, एक घटना चक्र का हो गया और एक हो गया लुसेंट क्राउन। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ लुसेंट क्राउन जो है इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन घटना चक्र का देख रहे हैं, आपको इसको पूरे एडिशन को आपको पढ़ना है, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी को। तो इसमें चैप्टर वाइज करके दिए गए हैं। ठीक ना, आपको ये चीज़ आपको डिसाइड करना है कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो मेंस के लिए आप लोग कर लेंगे, और एक ये प्रैक्टिस सेट के रूप में भी काम करता है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है, तो प्रीवियस ईयर के रामबाण है। ठीक है, तो आपको ये करना चाहिए। फिर है आपको ये पॉलिटी का है, पॉलिटी का भी आपको करना ही चाहिए, ये देख पा रहे हैं पॉलिटी का है। फिर ये घटना चक्र का साइंस, साइंस जरूर कीजिएगा। ठीक ना, ये साइंस का है, साइंस जरूर कीजिएगा। तो ये इतना जो मैंने बता रहा हूँ ये कॉमन बुक है। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब कॉमन बुक है। तो इन कॉमन बुक्स को तो आप करना ही है, लेकिन अब इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि आपको पढ़ना कैसे है। यानी कि बुक को तो मैंने बताया कि कौन कौन सा बुक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन इसको पढ़ाई कैसे करेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आपको लुसेंट को दोस्तों, कोई भी टॉपिक अगर आप उल्टाओगे लुसेंट में, तो आपको पढ़ना कैसे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लुसेंट को आपको गहनतम मध्यम होना चाहिए, और एक एक पेज यानी एक एक टॉपिक को डीपली पढ़ना पड़ता है। इसमें एक एक पॉइंट इसमें समझिए कि अपने आप में क्वेश्चन ही है। ठीक ना, यानी कि आप कोई भी टॉपिक को आप उठाते हो, जैसे कि मैंने बौद्ध धर्म से संबंधित टॉपिक उठाया लुसेंट में। ठीक, तो आपको क्या करना है मेरे भाई,
उस टॉपिक को पहले तो एक बार पढ़ लीजिए। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं क्या पढूं, कैसे पढूं। आप पढ़ोगे उसमें, क्योंकि पूरा वन लाइनर फैक्ट के रूप में है, तो आप पढ़ोगे तो आप हो सकता है आप सो जाओगे, आपको मजा नहीं, इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले आप एक बार पढ़िएगा उसको, ठीक ना। एक बार पढ़िएगा तो आपको कुछ आइडिया नहीं लगेगा, उतना नहीं पता चलेगा। फिर आप सेकेंड टाइम पढ़िएगा उसी टॉपिक को, तो आपको कुछ कुछ मतलब याद आने लगेगा कि ठीक है, गौतम बुद्ध से संबंधित जो भी फैक्ट है इंपॉर्टेंट आपको पता चलेगा, ठीक ना। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, गौतम बुद्ध को कहाँ पे उसका ज्ञान प्राप्ति हुआ, है ना, उसका महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, तो कुछ कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, आपको पता चलेगा। तो आप जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो उसको तो पहले आप क्या करेंगे, एक छोटा सा पेन रखेंगे और उसको नोट हाईलाइट करते जाएंगे कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगता है उसको पढ़ना चाहिए। अब मैं भी ये बताना चाहता हूँ कि इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कहाँ से पता चलेगा कि यही इंपॉर्टेंट है, यही पूछेगा। तो आपको किसी भी एग्जाम के लिए मैंने बताया कि घटना चक्र, इसमें सभी एग्जाम का क्या है, पुनर्विलोकन है, यानी कि ये क्वेश्चन बैंक के रूप में है पीसीएस। अब दरोगा बनना है तो पीसीएस लेवल का तैयारी होना ही चाहिए, और एक बार में वो भी बनना है तो अच्छा से आपको जनरल स्टडी पे कमांड होना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर मैंने बताया कि घटना चक्र जो है, और अगर दरोगा के लिए तो दरोगा के प्रीवियस ईयर से आपको टॉपिक डिसाइड कर ही लेना है, वो अलग बात है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लुसेंट में जब आप पढ़ोगे तो उसको क्या करोगे, आप नोट कर लोगे, नोट करोगे यानी कि टिक मार लोगे, है ना, कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। घटना चक्र में भी मैंने देखा, प्रीवियस ईयर में भी देखा हूँ। तो इसी तरह से आप क्या करेंगे, उसको पूरा पढ़ लेंगे, और हो सके अगर समय मिले तो आप नोट कर लेंगे ना, तो आपको सेकेंड टाइम में आपको ज़्यादा, थर्ड टाइम आप जब रिवीजन करोगे तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा रिवीजन करने में। अब मोस्टली पॉइंट आपको पता चलेगा कि याद ही हो गया है ना। वैसे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ा जाता है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग बुक के बारे में तो बता देते हैं, मैं ही नहीं बता रहा हूँ, और बहुत सारे लोग आपको बताएंगे, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ कुछ मेरा सीक्रेट टिप्स भी हैं, वो भी मैं बताऊंगा। आप लोग बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सीक्रेट टिप्स को आप फॉलो कर लिया तो आपको बिहार दरोगा में मेरिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता है, ये मेरा वादा है। जैसे मेरे बाजू पे आया 2 स्टार, मेरा वादा है कि आपके बाजू पे भी 2 स्टार जरूर आएगा। लेकिन इसके लिए करना क्या है मेरे भाई, पढ़ना पड़ेगा, डेडिकेशन होना चाहिए 100%। बिना डेडिकेशन के आपको कोई भी एग्जाम अभी के समय में क्रैक नहीं होने वाला है। इसीलिए आपको निरंतर आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो लुसेंट को आप रामबाण बना लो, इसको आप उसको लुसेंट का माला बना के पहन लो, जो करना पड़े। लुसेंट तो पूरा याद होना ही चाहिए, लेकिन उसके बाद सेकंड मैंने बताया घटना चक्र को अच्छे से आपका पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और तीसरा बुक मैंने बताया है साइंस। अगर मेंस आप देने जा रहे हो तो साइंस के लिए कुछ स्पेशल करना पड़ेगा ना भाई। आप चाहते हो कुछ स्पेशल करें तो क्या करना चाहिए, बिहार दरोगा के मेंस में आपको मेरिट बनता है, मेंस के एग्जाम पे ही मेरिट बनेगा, है ना। तो मेरिट बनाने के लिए आपको साइंस पे पकड़ होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, दृष्टि का मैंने रखा है इसके लिए, ये देख पा रहे हैं, मैंने भी इसको फॉलो किया है, आप भी फॉलो कीजिए। तो दृष्टि का जो है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी है, लेकिन बायोलॉजी से आपको ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, समय कम है, तो आप बायोलॉजी कम से कम जरूर करना चाहिए मेरे ख्याल से। और इसका हिस्ट्री क्विक बुक जो दृष्टि का है, हिस्ट्री का और ये साइंस का है, उसको आपको अच्छे से कर ले, समय कम है तो उसमें आप कीजिए, ठीक ना। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि YouTube पे तो बताने वाले, टिप्स देने वाले बहुत कोई मिल जाएंगे आपको, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ भाई, मैं खुद सिलेक्शन लिया हूँ तभी बता रहा हूँ। ऐसे नहीं 2 बार मैंने मेरिट तक पहुँचा हूँ। फर्स्ट टाइम में मेरे मेरिट नहीं बना भले ही, लेकिन सेकेंड टाइम में ही मैं बना लिया था। तो आप लोग बिहार दरोगा में फर्स्ट टाइम में ही अगर मेरिट बनाना चाहता हो तो मैंने जो गलती किया है उसको आप नहीं करोगे। कहा जाता है कि ज़्यादा बुक के चक्कर में नहीं रहना है। मैंने बताया कि 3 बुक्स अगर फॉलो कर लिया तो आपको प्रीलिम्स निकलेगा। अगर 4 बुक्स मैंने जो बताया है तो उसमें मैथ रीजनिंग भी ऐड कर दिया है, तो 4 बुक्स के आप मेंस क्रैक कर लोगे, लेकिन हाईएस्ट नंबर के साथ करोगे। और ये भी याद रखना मेरे भाई, एक ही मैं डायलॉग हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप जनरल स्टडी में मास्टरी हासिल करना है तो बिहार के कोई भी एग्जाम आप क्रैक तो कर ही लोगे, अब बिहार दरोगा में मेरिट भी बना लोगे। तो इसके लिए क्या कहावत है कि 10 बुक पढ़ने से बेहतर है कि एक बुक को आप 10 बार पढ़ो। 10 बुक पढ़ने से बेहतर है कि एक ही बुक को आप 10 बार पढ़ोगे, आपका सिलेक्शन 100% होगा। ये मेरा वादा है, और मैंने तो इसी नीति को, यही रूटीन को मैंने अपनाया है और ऐसे ही करता हूँ मैं।
बुक के चक्कर में ज़्यादा नहीं रहता हूँ, बुक को बताने वाला आपको बहुत कोई मिल जाएंगे। तो मैंने सोचा कि बहुत दोस्त लोग पूछ रहे थे सर बुक लिस्ट के बारे में नहीं बताए सर, तो मैंने बुक लिस्ट के बारे में थोड़ा सा समझा कि उचित समझा कि बताना चाहिए, तो इसलिए मैंने लेकर आया हूँ आज बुक लिस्ट के बारे में। तो कैसे क्या करना है मैंने बता दिया है। तो आपको प्रीलिम्स के लिए मैंने बताया कि प्रीलिम्स कॉम मेंस के लिए लुसेंट क्राउन तो कॉमन बुक है ही, घटना चक्र का भाई बुक है तो वो भी लुसेंट पीटी मेंस दोनों के लिए है, और दृष्टि का क्विक बुक है, तो दोनों में कॉमन है एक तरह से, ठीक है। लेकिन पीटी स्पेशल है तो करंट अफेयर्स को आपको करना पड़ेगा पीटी में। पीटी के लिए 3 बुक है, पीटी के लिए मैंने बताया कि 3 बुक है, लुसेंट है, घटना चक्र है, करंट अफेयर्स है, ठीक ना। ये आपको 3 बुक्स हैं। आप ये भी कमेंट करोगे कि भाई घटना चक्र के सर 5-6 एडिशन बोले हैं पढ़ने के लिए, भाई वो सब पब्लिक है, अलग अलग सब्जेक्ट का है, अलग अलग सब्जेक्ट आपको लुसेंट में भी है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं 7 बुक बोल दूंगा, नहीं, ये घटना चक्र है तो घटना चक्र एक ही बुक में उसको हम गिनती करूंगा, है ना। तब लुसेंट हो गया, घटना चक्र हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, जो कि आपको प्रीलिम्स एग्जाम में सफलता दिलाएगी, मात्र 3 बुक। और फिर मेंस के लिए मैंने बताया है ओनली 4 बुक है, वो लुसेंट है, उसमें भी कॉमन है, लुसेंट या क्राउन जो आप फॉलो करो एक ही करना क्योंकि समय कम है। फिर घटना चक्र उसमें भी कॉमन है, अच्छे से कीजिएगा। फिर दृष्टि का क्विक बुक है वो कर लीजिएगा, उसमें साइंस और हिस्ट्री जरूर करना चाहिए मेरे ख्याल से। और फिर मैथ रीजनिंग, मेंस में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मैथ रीजनिंग आप बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा। मैथ रीजनिंग के लिए मैंने रखा है मेरे भाई, दिखाना चाहता हूँ, ये है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है RS अग्रवाल का, ये RS अग्रवाल का मैथ है। इसको आप बहुत अच्छे से कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो RS अग्रवाल मैथ को आप कर लीजिएगा, आपको निश्चित रूप से जो बिहार दरोगा में बेसिक मैथ आते हैं आ ही जाएंगे, है ना। और रीजनिंग के लिए अरिहंत का आता है, वो आप करेंगे, कम से कम आधा घंटा रीजनिंग पे दोगे और 1.5 घंटा आप लोग दोगे किस पे, तो मैथ पे दोगे, तो आपका काम यहाँ से बन जाएगा। वैसे भी मैंने बिहार दरोगा स्ट्रेटजी यानी मेंस स्ट्रेटजी के लिए मैंने अलग से स्पेशल वीडियो बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, उसको आपको निश्चित रूप से फॉलो अप करना ही चाहिए मेरे भाई। तो दोस्तों मैंने बताया कि आपको क्या क्या बुक है इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए, मेंस के लिए, और ये जितना बुक बताया हूँ आपको जनरल स्टडी में आपको मास्टरी हासिल कर ही देंगे, और मास्टरी हासिल नहीं आपको रैंक दिलवाएंगे। यानी कि इतने अगर आप फॉलो कर लिया तो बिहार दरोगा मेंस में आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक ना। 170 प्लस लाओगे ही। और ये भी मैंने बताया था नेक्स्ट अगले वीडियो में, यानी कि मैंने वीडियो जो डाला है इससे पहले, तो उसमें मैंने बताया है कि कौन कौन सब्जेक्ट से आते हैं क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक्स को आपको फोकस करना चाहिए, वो भी आप देखिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फिर अगला वीडियो में ये भी लाऊंगा कि बिहार दरोगा मेंस में कौन कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो सभी का एक ही मैं कलेक्शन में बताऊंगा। तो ये मैंने बताया कि कौन कौन से टॉपिक बुक आपको पढ़ना है। बुक लिस्ट के लिए सभी कंफ्यूज रहते हैं, मार्केट में एक बुक नहीं है, हजारों बुक मिल जाएंगे, है ना। लेकिन आपको पढ़ना ही इतना ही बुक आपको करना है, तो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों होगा। और वर्तमान में 78 पोस्ट जो आया है मद निषेध के लिए, तो उसके लिए इतना ही चीज़ आपको काफ़ी है ना। अगर आपको ज़्यादा अगर समझ में नहीं आता है क्योंकि वैकेंसी कम है, तो थोड़ा सा डीपली पढ़ना ही पड़ेगा ना, डीपली पढ़ोगे तभी तो होगा। तो डीपली पढ़ने के लिए NCERT का जो आता है, दृष्टि का ही आता है NCERT क्वेश्चन फॉर्मेट में, तो उसको कर लेते हो। और ये जो मैंने बुक बताया है बुक लिस्ट, उतना करोगे तो आपको प्रीलिम्स आराम से निकलेगा। उसमें भी आगे फिर मेंस होगा तो मेंस के समय में देखा जाएगा। लेकिन वर्तमान में मैं जो बताया हूँ उसको आप फॉलो अप कीजिए। और घटना चक्र को आप प्रैक्टिस सेट के रूप में लेंगे, प्रैक्टिस सेट के रूप में, क्योंकि ये एक तरह से क्या है, प्रीवियस ईयर है। जो टॉपिक को आपने पढ़ा, मान के चले आप लुसेंट से ही जो टॉपिक आपने पढ़ा, ठीक है, बौद्ध धर्म पढ़ा या जैन धर्म जो भी पढ़ा, तो उसको क्या कीजिए, घटना चक्र से देखिए, ठीक ना। घटना चक्र से उसको अच्छे से कर लेना है, आपको बहुत फायदा होगा। और क्राउन को मैंने इसलिए ऐड किया है, आपके पास अगर समय है, मेंस के लिए समय नहीं, कोई एक ही पढ़ना है, लेकिन आप पीटी की अगर तैयारी करते हो, शुरू से 0 लेवल से आप तैयारी करते हो, तो क्राउन के लिए क्या करना है, उसमें कुछ नए फैक्ट मिल जाएंगे, है ना। और नया फैक्ट उसको आप क्या करना है, नोट कर लेंगे एक जगह, बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन लुसेंट को आपको बार बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। लुसेंट बुक ऐसा बुक है, यानी कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जीके जीएस में जिसमें भी जीके जीएस पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, समझ रहे हैं ना। तो और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अप्रैल में आपको बिहार दरोगा को हो सकता है कि मेंस वगैरह हो जाए, तो मोटा मोटी अभी से 90 डेज का है मोटा मोटी, लेकिन 75 डेज का मैंने स्ट्रेटजी बताया था, तो आप लोग उसको देखिएगा। फिर मैं ये भी बताता हूँ कि अप्रैल में आपको ADO का भी एग्जाम होने वाला है, तो ADO में भी जनरल स्टडी का बहुत बड़ा योगदान है, तो इसको भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो ADO के लिए भी यही सारा बुक होगा, यानी कोई भी एग्जाम में जिसमें आप जीके जीएस पढ़ते हैं, जीके जीएस का इम्पोर्टेंसी है, तो उसमें आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ अभी UPSI यूपी कांस्टेबल वालों भी ध्यान देंगे भाई लोग कि उसमें भी
यही बुक सब काम आने वाला है, इसके लिए अलग बुक कोई नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि आप दरोगा की तैयारी कर रहे हो, लेकिन इसमें प्रैक्टिस सेट का क्या योगदान है भाई? प्रैक्टिस सेट तो चाहिए ना। अगर पीटी या मेंस वालों के लिए विशेषकर मैं बताना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस सेट का क्या योगदान होना है। तो प्रैक्टिस सेट आपको डेली एक सेट बनाना ही पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिस सेट तो मैंने एक बता दिया कि प्रीवियस ईयर में घटना चक्र हो गया, उसको तो करना ही फुल ऑफ, यानी कि उसको अच्छे से पूरा यानी कंठस्थ हो जाना चाहिए, नंबर अगर लाना है तो, ठीक ना। फिर है प्रैक्टिस सेट में आप क्या करना है, मैंने फॉलो जो किया है प्रैक्टिस सेट का, एडिटोरिया का फॉलो किया था मैं सच बता रहा हूँ। एडिटोरिया मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि उसमें नए नए क्वेश्चन मुझे देखे थे, और उसमें जो है क्वेश्चन आपको नई प्रवृत्ति की भी देखेंगे, रिपीटेशन नहीं देखेंगे, आपको कहीं का प्रीवियस ईयर का ज़्यादा रिपीटेशन नहीं होता है, तो वो मुझे अच्छा लगा था कहीं ना कहीं। और साथ ही साथ लूसेंट लेवल का जो किताब आप पढ़ते हैं लूसेंट वगैरह, तो उसमें नए नए क्वेश्चन वहाँ से अराइज किए जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस सेट आपको डेली करना चाहिए, 1 से 2 मिनिमम, 1 तो करना ही चाहिए, है ना। और अदर में आप किरण वगैरह प्लेटफॉर्म वगैरह का भी आपको अच्छा लगता है तो मार सकते हैं। प्लेटफॉर्म में जहाँ तक डिस्क्रिप्शन वहाँ का अच्छा मुझे लगता है, यानी कि डिस्कशन। प्रैक्टिस सेट आप करते हैं तो उसका डिस्कशन जरूर कीजिए। बहुत भाई लोग क्या करते हैं ना कि सिर्फ सेट ही बनाएंगे, ठीक ना, सेट बना लिए हो गया, मुझे 50 नंबर आया, 55 नंबर आया। भाई सेट बनाने से ही नहीं होता है, एक सेट बनाने में आपको उसके पीछे कम से कम 2 से 3 घंटे मेहनत करना पड़ता है। यानी कि 1 घंटे में आप हो सकता है सेट बनाओगे, तो 1 घंटा कम से कम डिस्कशन जरूर कीजिए। खासकर जो आपने गलती किया है, जो आपके लिए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो उसको क्या करना है, आपको देखना है, उसको देखना है अच्छे से, उससे आपको 4 क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं आप जो गलती किया है तो कोशिश कीजिए उसको पेन डाउन कर लेंगे। पेन डाउन करने से क्या होता है मेरे भाई, कि अब जब आपका एग्जाम का डेट आएगा ना, तो उसको आप रिवीजन करोगे। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिस सेट ऐसे ही नहीं दोगे, प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसको आप हल्के में नहीं लेना है। यानी कि आप प्रैक्टिस सेट जो दोगे ना, आपको लगना चाहिए कि मैंने एग्जाम हॉल में अभी बैठा हूँ, है ना, उस रूप में आप दो, तब जाके एग्जाम जब आप दोगे तब लगेगा कि आपके लिए कुछ नहीं रहेगा, मतलब लगेगा कि मैं एक टेस्ट मार रहा हूँ, ऐसे देना है एग्जाम। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों के लिए कि प्रैक्टिस सेट रेगुलर बेसिस पे मारिए। और मेरे चैनल पे आप लोगों को बिहार दरोगा के लिए मैं तो बुक लिस्ट तो बता ही दिया हूँ, लेकिन आप लोगों को ये भी मैं बताऊंगा कि आप लोग अगर आप लोगों का सपोर्ट रहता है तो टॉपिक वाइज करके मैं वीडियो भी लाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सब्जेक्ट वाइज करके टॉपिक यानी जिस सब्जेक्ट से आपको ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मेंस में, सभी एग्जाम में हिस्ट्री से आते हैं, साइंस इंपॉर्टेंट है तो इससे भी आते हैं, तो इनका मैं क्या करूँगा, आप लोगों के लिए मैं टॉपिक्स वाइज करके लाऊंगा वीडियो। आप लोग सपोर्ट रहता है तो डेली बेसिस पे आएगा, 1-2 दिन गैपिंग भी हो सकता है, लेकिन लाऊंगा जरूर। आप लोगों का सपोर्ट होना ही चाहिए, ठीक है, सपोर्ट मेरे लिए नेसेसरी है, वही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो आप लोग बिल्कुल भी इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ मैंने जो बता दिया है, जितना बात बताया है उसको आप अच्छे से फॉलो कीजिए। अगर आप बिहार दरोगा प्रीलिम्स के यानी 0 लेवल से आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको मैंने कितना बुक बताया है, मात्र मैंने 3 बुक बताया है, उसमें लूसेंट, घटनाचक्र और करंट अफेयर्स का, ठीक है। अगर आप मेंस क्वालिफाई करना चाहते हो, अच्छे नंबर से करना चाहते हो, 4 बुक मैंने बताया है, लूसेंट है, घटनाचक्र है, दृष्टि, और मैथ रीजनिंग के लिए मैंने बता दिया कि RS अग्रवाल और क्या बोलते हैं अरिहंत का एक रीजनिंग, यानी मैथ रीजनिंग को मैंने एक ही बुक के रूप में लिया है, यानी कि एक ही, ठीक है, दोनों कंबाइंड ही पूछते हैं इसीलिए। तो 4 बुक, तो एक पीटी के लिए 3 बुक, मेंस के लिए 4 बुक, इतना कर लेते हो तो आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोकेगा। और ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैं नेक्स्ट बार फिर से आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं। आप लोगों का सपोर्ट ही मेरा मोटिवेशन है, ठीक ना। और वैसे भी मेरे पास समय कम रहता है, इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है स्टूडेंट को सही गाइड करने वाला कोई होता नहीं है, ठीक है, सब भड़काने वाला होता है। जो आज तक कोई एग्जाम क्रैक नहीं किया ना, वो भी गाइड करता है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर सक्सेस पर्सन आपको गाइड करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कुछ तो वहाँ से फायदा होगा। अरे अच्छी बात है, अच्छी ज्ञान कहीं से मिलता है तो उठा लेना चाहिए मेरे ख्याल से। तो आप लोगों को भी यही बताना चाहता हूँ, अगर मेरा बात आपको अच्छा लगता है तो उसको ध्यान दीजिएगा, और उतना चीज़ को आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मैंने भी किया है, मैंने जो किया है आपको वही बात बता रहा हूँ, ठीक, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग कीजिए, ज़्यादा बुक के चक्कर में नहीं रहिए। और फिर से मैं ये बात रिपीट करना चाहता हूँ कि 10 बुक के चक्कर में आप कभी नहीं रहना, यानी कि 10 बुक को 10 बार पढ़ने, एक बार पढ़ने से बेहतर है कि एक बुक को ही 10 बार पढ़िए। क्या मैंने बोला? 10 बुक को एक बार पढ़ने से बेहतर है कि एक बुक को 10 बार पढ़िए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रुकेगा। इसी के साथ